हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है, जिसमें हम चैप्टर 3 दो चरों वाले रेखक समीकरण योग में पढ़ रहे हैं। तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम क्या है। चलिए बोलिए क्वेश्चन नंबर 2 बोलो। कहा अनुपात में A1/A2 लिखो ही है। A1/A2, B1/B2 और C1/C2। अच्छा कैन और हाँ और मैसरंडो सुना पहले। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि आपको जो समीकरण दिए गए हैं, बातें नहीं करो नंदा पर हम कहने लगे वाली बातें। देखो जो दिए गए आपको समीकरण है उनमें क्या करना है, आपको तुलना करना है, उनमें अनुपात निकालना है A1/A2, B1/B2 और C1/C2। इन अनुपातों की क्या करना है, तुलना करना है। और तुलना करके आपको बताना है कि अगर इनके हम ग्राफ खींचें तो जिनसे रेखाएं निरूपित होती हैं वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं कि समांतर हैं कि क्या है आपकी फिर समपाती हैं, ठीक है। जी आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो पहले ऐसी थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लो कि देखो एक चीज देखो, आप यहाँ पे देखिएगा कि जैसे पहला नंबर है, अगर मान लो बेटा कि A1/A2 निकाला हमने और क्या निकाला B1/B2 निकाला, और ये दोनों अगर बराबर नहीं है, क्या है ये दोनों बराबर नहीं है, यानी A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, तो रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं। कैसी होती है रेखाएं, प्रतिच्छेदी, यानी एक बिंदु पर रेखाएं जो हैं वो क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ओके, अब नंबर दूसरा देख लो। दूसरे में अगर मान लो A1/A2 और बराबर B1/B2, ठीक है, और बराबर नहीं किसके, C1/C2 के। अगर मान लो कि A1/A2 B1/B2 ये दोनों मान कैसे हैं, बराबर हैं, लेकिन तीसरा इनके बराबर नहीं है, ठीक है ना, तो रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती है। कैसी, हाँ कहाँ, अच्छा B1, अच्छा जे, हाँ सुनो, रेखाएं क्या होती हैं बेटा, समांतर होती है इस कंडीशन में, है ना। और मान लो कि अगर तीनों बराबर हैं, यानी A1/A2 बराबर क्या है, B1/B2 और बराबर क्या है, C1/C2। ओके, ये तीसरा नंबर है। अगर तीनों चीजें बराबर हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि रेखाएं कैसी हैं, समपाती। रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती। तो ये तीन कंडीशन आपको ध्यान रखना है और यही तीन कंडीशन लगना है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। कब A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, अगर दो ही बराबर नहीं आ रहे तो रेखाएं प्रतिच्छेदी। अगर शुरू के दो बराबर आ रहे, तीसरा बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी होगी, समांतर। और यदि तीनों आपस में बराबर है तो रेखाएं कैसी होगी, समपाती, ठीक है। और देखो प्रतिच्छेदी कैसी कहलाती है, ये है ना, ये रेखाएं कैसी कहलाती है, प्रतिच्छेदी, कल बताई थी हमने। अगर ऐसी रेखाएं आई तो प्रतिच्छेदी। समांतर कैसी कहलाती है, ऐसी, ये समांतर होती है। और समपाती कैसी होती है कि पहले एक रेखा और ओई के ऊपर फिर दूसरी रेखा, ये क्या होती है, समपाती होती है। इस प्रकार से होती है। तो ये तीन रेखाएं, ठीक है, ये आपकी तीन कंडीशन है। और देखिए एक चीज और हम आगे की बता रहे हैं तुम्हें, आगे की कंडीशन बता रहे हैं कि जो पहली कंडीशन है, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक अद्वितीय हल होता है। इसमें समीकरण का क्या होता है, एक अद्वितीय हल होता है। और जो दूसरे नंबर की कंडीशन है इसका कोई हल नहीं होता। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो समीकरण को हल नहीं किया जाता, इसका कोई हल नहीं होता। और अगर तीसरी कंडीशन आ जाए तो अनंततः अनेक हल होते हैं, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं जिनको तुम ज्ञात भी नहीं कर सकते। अनंत हल होते, अब अनंत हल को तुम ज्ञात कर लोगे, 2 4 5 हल हो तो तुम ज्ञात कर सकते। अब जब अनंत हल कैसे ज्ञात करोगे, तो इसको भी फिर हल नहीं किया जाता है, लिखा जाता है कि इसके अनंत अनेक हल हैं।
एक चीज और बता रहे हैं अगले सवाल की, देखो पहली कंडीशन और तीसरी कंडीशन में क्या होता है, हल इनके हल कैसे होते हैं, संगत होते हैं। कैसे होते हैं इनके हल, संगत होते हैं। और जो दूसरी कंडीशन है इसमें हल कैसे होते हैं, असंगत होते हैं। कैसे होते हैं, असंगत। अब इतनी ध्यान रखना आप इतनी बात, ठीक है। खैर जब पढ़ाएंगे जब चर्चा करेंगे, अभी आपको केवल रेखाएं बताना है। क्या बताना है, रेखाएं। चलो अब देखते हैं हम सवाल को, हैं ध्यान से समझना, समझ गए तो बहुत सिंपल है, और ना समझे तो बहुत कठिन है, ठीक है। इसलिए ध्यान से देखना, बात मत करना, गौर से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप एक बार बस देख लो। इनके व्यापक रूप क्या होते हैं समीकरण के दो चरों वाले, वो हम पाठ के शुरू में बता चुके थे। पाठ के शुरू में बताए थे ना हमने कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 बताए थे ना। तो वही क्या होते हैं, उनके व्यापक रूप होते हैं, ठीक है। अब चलिए पहला क्वेश्चन बोलिए, इसका पहला पार्ट बोलो, बोलो 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर क्या है 0, फिर 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। ये समीकरण हमारा एक हो गया, और ये समीकरण कितना हो गया, 2। बताइए कोई दिक्कत है, समीकरण 1 और 2 हमने बना लिए। अब हम तुलना करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0, ठीक है, से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, यानी समीकरण 1 बार 2 की क्या करना है आपको, तुलना करनी है। किससे करनी है, समीकरण 1 की करना है आपको a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, और समीकरण 2 की करना है आपको a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। इन दोनों समीकरण से आपको क्या करना है, इनकी तुलना करनी है दोनों समीकरण से। अब हम तुलना कैसे करेंगे, ये देख लो, आप पहले देख लो तुलना करना कैसे। पहला समीकरण क्या है अपना, ये है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर कितना है 0। अब देखना पहले समीकरण में देखो, यहाँ पहले किससे करना है ना, तो ये क्या लिखा है a1x, क्या लिखा है a1x। तो बताओ यहाँ x के ऊपर क्या लिखा a1, x का गुणांक कितना है a1, x के गुणे में a1 लिखा ना। तो इधर देखो x का गुणांक कितना है 5, तो यानी कहने का मतलब है कि a1 का मान कितना कहलाएगा 5। जब हम तुलना करें तो a1 का मान कितना कहलाएगा 5। इसी प्रकार देखो जैसे आपका लिखा है ये b1y, क्या लिखा है b1y, तो पहले समीकरण में क्या लिखा है माइनस का 4y, माइनस कितना लिखा 4y। तो बताइए यहाँ y है और यहाँ भी y है, तो यहाँ y का गुणांक कितना है b1, तो यहाँ y का गुणांक कितना है माइनस के 4। तो यानी कहने का मतलब कि b1 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 4। ध्यान रखना है इस बात को, है। अब फिर यहाँ क्या लिखा है लास्ट में c1, क्या लिखा है c1, तो बताइए c1 के स्थान पे कितना है इधर 8, तो c1 का मान कितना हो जाएगा 8। इसी प्रकार अब समीकरण 2 की करना है इसमें तुलना, तो x का गुणांक कितना है इधर a2, x का गुणांक कितना है जे a2, ये सही से नहीं बना, हाँ a2 है ना। तो देखो इधर x का गुणांक कितना है, दूसरे समीकरण में x का गुणांक कितना है 7, तो a2 का मान कितना हो जाएगा 7। फिर क्या लिखा है b2y, यानी y का गुणांक कितना है b2, और इधर y का गुणांक कितना है प्लस के 6, तो b2 का मान कितना हो जाएगा 6। इसी प्रकार यहाँ c2, यहाँ क्या है c2, तो यहाँ क्या है आपके -5, तो c2 का मान क्या हो जाएगा -5। अब वो है सॉरी माइनस के 9, c2 बराबर कितना होगा माइनस के 9। तो यहाँ c1 और c2 का है अचर राशियां, इसलिए उसमें x और y नहीं जुड़े रहते। तो यहाँ पे भी देखो दोनों आपको क्या देगी, अचर राशियां दी गई। ओके बताइए क्या इतनी बात समझ में आई सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम जल्दी जल्दी लिखेंगे, अब समझाएंगे नहीं आपको, हैं। अब समझ में आ गया, यही सामने पहले ही समझा रहा है आपको कि ऐसे मान निकालना पड़ा। अब सिर्फ आप लोग बोलोगे, हैं आप बोलना, बताओ a1 बराबर कितना है 5,
कॉमा लगाओ, b1 बराबर कितना है -4, कॉमा c1 बराबर कितना है 8। ठीक है, ऐसे निकाला। अब मान लो कि कछु नहीं हो तो बगाए, अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता केवल x होता तो a1 बराबर x का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो 1 हो जाता। ठीक है, कुछ नहीं रहता जब क्या मानते 1, ध्यान रखना। अब नीचे वाले समीकरण में आओ, a2 बराबर कितना है 7, ऐसे बोलते जाओ जी मैं समझ में आए कि तुम्हें समझ में आ रही। कितना होगा b2 बराबर 6 और c2 बराबर कितना होगा -9। ये लग गया छोटा सा माइनस, ध्यान रखना है। चलो अब क्या करना था, आप देखो सवाल में क्या देखो तो कि अनुपातों से तुलना करना, किससे a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2, यही निकाल लें। तो देखो हम क्या निकालेंगे, पहले चूंकि a1 और बटे क्या आएगा a2, a1 बटे a2 है, ऊपर a1 का मान रखो, नीचे a2 का मान रखो, बीच में बटे लगाओ, है ना। तो a1 का मान कितना है 5 और a2 का कितना है 7, तो जी कितना आएगा 5 बटे 7। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अब मान लो कि आपको b1 बटे b2 निकालना, क्या निकालना b1 बटे b2 बराबर, अब b1 का मान कितना है देखो -4 और b2 का मान कितना है 6। ठीक है, तो जो होगा -4 और बटे कितना हो जाएगा 6 है। क्या होगा भैया, क्या कह रहे तुम, समझ में आ रही क्या नहीं। -4 बटे 6 कितना आएगा -4 और बटे कितना आएगा 6। क्लियर है। अब आप जो भी देखो भिन्न तो है, लेकिन ये देखो कट रहे, क्या हो रहा है ये कट रहे। अगर 2 से ऊपर काटोगे तो 2 दूनी 4 और नीचे काटोगे तो 2 तिया 6, यहाँ कट रहे, तो कटने पर कितने आ जाएंगे -2 और बटे 2 तिया 6 3, इतनी आएगा कटने पर। तो ये बन गया आपका b1 बटे b2 का मान। चलिए अब देखते हैं हम c1 बटे c2, c1 बटे c2 बराबर कितना होगा भैया, c1 का मान 8 और c2 का मान कितना है -9, तो माइनस हमेशा ऊपर लगाया जाता है, तो ये बनेगा -8 बटे कितना आएगा 9। माइनस हर में कभी माइनस नहीं रहता है, अगर हर में है तो या तो बीच में लगा दो या ऊपर लगा दो, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अब आई बात इतनी समझ में। अब देखना जरा, आप देखो a1 बटे a2 का मान क्या है 5 बटे 7 है, 7 ही है। हाँ, a1 बटे a2 का मान कितना है 5 बटे 7, b1 बटे b2 का मान कितना है -2 बटे 3 है, और c1 बटे c2 का मान कितना है -8 बटे 9। बताओ क्या ये तीन ही बराबर हैं, नहीं है, क्या एक दूसरे के बराबर हैं। तीन में से एक आध दो तो होते बराबर, कोई भी बराबर नहीं है। जब कौन बराबर नहीं है तो हम शुरू के 2 लिखते, केवल शुरू के क्या लिखते हैं 2, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ चूकी नहीं लगाना, चूकी आपको यहाँ लगाना है। इतना अब लिख दो, अब लिख दो यहाँ पे है, तो अब लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 के। देखो क्या लिखा हमने, चूंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2। ये बेटा ये साइन जो है वो इज नॉट इक्वल टू का है, इज नॉट इक्वल माने बराबर नहीं है, बराबर नहीं है का चिन्ह है जी। अब देखो इनके मान बराबर है का आपस में नहीं है, तो हमने लिख दिया चूंकि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। अतः रेखाएं क्या, अतः रेखाएं एक बिंदु पर, ऐसी बोल रहे थे ना, अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, यानी प्रतिच्छेदी होंगी, हैं प्रतिच्छेद करेंगी। बताइए भैया क्या दिक्कत है, कितना सिंपल सवाल है, बताओ है कुछ प्रॉब्लम, बताओ सरल सवाल है कि नहीं। अगर आपको कठिन लग रहा हो तो अब बता दो, कुछ नहीं किया हमने, तुलना की बस, मान लगा लिया और लिख दिए। समझ में आई। चलो अब देखेंगे हम इसका दूसरा पार्ट, क्या देखेंगे भाई इसका दूसरा पार्ट। चलिए दूसरे के बोलो सवाल, क्या 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0।
ओके, चलो नेक्स्ट बोलो। 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर, ठीक है बेटा। तो इसकी आना है रेखाएं संपाती। क्या आना है इसकी? संपाती आना। आप चलो देखते हैं हल करके। समीकरण नंबर 1 और समीकरण कितने आ गए? का रखो रखो, आओ संपाती आने दिखाएं। समीकरण 1 और 2 हो गए। अब भाषा आपको यही लिखना है। क्या लिखना है? समीकरण एक बार दो, समीकरण 1 बार 2 की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर भाषा वही लिखना है। लिख लोगे कि हम लिख रहे हैं? चलो लिखे नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 व 2 की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या करने पर बेटा? क्या करने पर? हाँ, कंपेयर है ना, तुलना करने पर। चलो तुलना करेंगे। अब तुलना करना तो आने लगा आपको, अब ये तो सिखाना नहीं है। तो चलिए बोलो, a1 बराबर कितना होगा? 9। b1 बराबर कितना होगा? यहाँ नहीं दिख रहा हो तो किताब में देखा जाओ, है तो समीकरण, लेकिन बोलते तो जाओ कम से कम, कैसे मूर्ख चंद हो। c1 का मान कितना है? 12। ऐसे जोर जोर से बोलते जाओ। a2 का मान कितना है? 18। a2 का मान कितना है? कितने? b2 को जाना है। कैसे गधे हैं को? अरे तो हम ही तो बोल रहे हैं, हम कैसे गधे हैं। b2 बराबर 6, c2 बराबर 24। बता भैया, हो गए मान? अब क्या निकाल लें हमें? अनुपात। अब क्या लिखेंगे? अब a1 बटे a2 बराबर कितना होगा? 9 बटे, काय भूल गए का? बोलते जाओ। a1 बटे a2 बराबर कितना होगा? 9 बटे, और जब काटेंगे तो कितना आएगा? 9 एकम 9 दूनी 1 बटे 2। ध्यान रखना है, कॉमा लगाओ। b1 बटे b2 बराबर कितना होता है? कितना आएगा? 3 बटे 6 है का नहीं? काटेंगे तो कितना आएगा? 1 बटे 2। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बच्चा पार्टी। c1 बटे c2 बराबर कितना आएगा? वाह 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 मेरी बच्चा पार्टी, बहुत बढ़िया। 18 आती क्या? 24 तो आती। 12 एकम 12 दूनी कितना आएगा? 1 बटे 2। बहुत बढ़िया। अब देखो तीनों कैसे हैं? बराबर हैं। अभी तो तीनों कैसे हैं? यहाँ समान समान है। तो क्या लिखेंगे? चूंकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 है, तीनों बराबर। तो क्या लिखेंगे? अतः बराबर, देखो बराबर बराबर आए कितने हैं? 1 बटे 2। तो बराबर 1 बटे 2 भी लिख सकते हो कि तीनों का मान क्या है? 1 बटे 2 है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? अतः, चाहे साइड से लिख दो चाहे नीचे से लिख दो। अतः रेखाएं को, रेखाएं कैसी होंगी? अब ई कंडीशन में हमने रेखाएं कैसी बताई थी, पहले बता चुकी तुम्हें। इस कंडीशन जब तीनों बराबर होते हैं, रेखाएं कैसी होती हैं? संपाती। कंडीशन ध्यान रखना है आपको। तो अतः रेखाएं कैसी होगी? संपाती होंगी होंगी। लो भैया, ये हो गया आपका कौन सा सवाल? कौन हो गया? दूसरा, दूसरे का दूसरा पार्ट। अब करना है तीसरा। क्या करना है आप? अब तीसरा करना है सवाल।
बताइए तीसरा कहाँ कर दें? पहला मिटा गए तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर लो स्क्रीनशॉट। क्यों बेटा? गर्ल्स पार्ट स्क्रीनशॉट लो, ले लो। चले तो चलो आगे बढ़े हैं। स्क्रीनशॉट लेने का मतलब लिख लो। लिख गया सबका? कोई पीछे तो नहीं है? नहीं तो मिटा रहे तो फिर बाद में क्योंकि हम लिख नहीं पाया। ऐसे लिखना है आपको नियम से, ओके? ऐसे लिखा करें, एक नंबर नहीं कटे। अगर जांचने वाला भी देखेगा तो उसकी हिम्मत नहीं होगी कि नंबर काट लें, समझ रहे? और तुम गाइड की भाषा लगो तो बस समझ जात कि टिप्पू करी गाइड में से, समझ जात कि नहीं? चलो तीसरे नंबर का, तीसरा बोलो बेटा क्या है? 6x 3y प्लस 10 बराबर 0। दूसरा बोलो 2x माइनस y 0। अच्छा ये सब है। इसमें तो भैया रेखाएं समांतर आने, कैसी आने? समांतर। चलो देखते हैं आती है कि नहीं। ठीक है, करें। भाषा आती है वहीं का वहीं। समीकरण 1/2 कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या करने पर? तुलना करने पर। बताओ भैया सवाल हो रहा है याद कि नहीं? सिंपल है, भाषा सरल है। हाँ ध्यान रखना है। चलो मान बोलेंगे अब आप। a1 बराबर कितना है? बहुत बढ़िया, x नहीं बोल रहे, तुलना कर रहे। b1 बराबर कितना है? -3, केवल गुणांक बोलना है। ये c1 बराबर कितना है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। a2 बराबर कितना है? 2, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच बेटा। b2 बराबर कितना है? क्या तुमन को नहीं जाना? थैंक यू बोलते जाओ। कितना है माइनस का? 1। c2 बराबर कितना है? 9, बहुत अच्छा। चलिएगा अब देखो a1 बटे a2 बराबर कितना होगा? 6/2। 6 कहां से हो जाओ? 6/2 नहीं हुज्जे। a1 बटे a2 बराबर, अच्छा हमने सुनी 6/6। कोई बात नहीं, कान खराब तो हो जा रहा है बेटा, क्या कर? टाइम आ गया। दूतिया कितना निकलो मान? 3 है। 3/1 नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या निकालेंगे हम? b1 बटे b2 बराबर कितना आएगा? -3/-1। तो आपको पता है कि माइनस से माइनस कैंसिल, और 1 का भाग 3 में देंगे तो कितना आएगा? प्लस का 3 आएगा। आएगा क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया ना, इसलिए। अब भैया c1 बटे c2 बराबर कितना है? 10/9। अब देखो इसका मान 3, इसका मान 3, तो ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन तीसरे का मान अलग है। तीसरा बराबर नहीं है ना? तो कौन सी कंडीशन लगे? देखो, चूंकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर नहीं c1 बटे c2 की, अतः रेखाएं क्या भैया? रेखाएं कैसी होंगी? समपाती होंगी, समांतर होंगी। एक मिनट, इसमें क्या लिखा था हमने? और समपाती सही तो है।
हाँ, रेखाएं कैसी होंगी? समांतर। अतः रेखाएं समांतर होंगी। ओके, चलिए भैया ये तीसरा सवाल कंप्लीट। बताओ कछु दिक्कत है का? आ गए सवाल समझ में? कर लोगे हाल? गारंटी का? गारंटी है? क्या साल की? 2 साल की का? 10 में 2 दे पढ़ना का है? नहीं बेटा, ये तो मजाक था, है ना, ये तो मजाक की बात है। क्योंकि अगर पढ़ाते नहीं तो तुम्हारा दिमाग खराब होगा, तो थोड़ी चलता है। आपको साल भर नहीं भूलना है, फिर भले ही भूल जाना है। 1 साल की गारंटी रखो अभी यार फिलहाल में, फिर तो वो गारंटी बढ़ जाती है ऑटोमेटिक, दिमाग की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से बेटा हमारा ये पहला जो 3.2 का दूसरा क्वेश्चन था ये कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। और इसका पहला क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में करा चुके हैं और यूट्यूब पर डाल चुके हैं, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। जय हिंद बच्चों, वंदे